नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ेंगे शेक्सपियर के कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट रीज़न डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, कि वो कौन सा रीज़न है जिससे कि एंटोनियो बहुत दुखित होता है कॉमेडी के ओपनिंग सीन में। तो इसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है ही स्टैंड्स टू लूज ए फॉर्चून इन हिज द प्रेजेंट बिजनेस वेंचर। दूसरा ऑप्शन है ही ओज ए फैंटास्टिक सम ऑफ मनी टू साइलॉक। तीसरा ऑप्शन है ही गिव्स नो रीजन। चौथा ऑप्शन है द वोमेन ही लव्स डज नॉट रिटर्न हिज फीलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर है सी, कि ही गिव्स नो रीज़न। वो एंटोनियो अपने दुखी होने का कोई भी रीज़न कॉमेडी के ओपनिंग सीन पे नहीं बताता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लॉ डज बसानियो बिलीव ग्रेसियानो सफर्स। फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर्स फ्लॉ द डज बसानियो बिलीव्स ग्रेसियानो सफर्स। पहला ऑप्शन है आमीन ऑफ स्प्रिटिडनेस। ऑप्शन बी है ए लैक ऑफ डेप्थ। ऑप्शन सी है स्टिंगनेस। ऑप्शन डी है वैनिटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए लैक ऑफ डेप्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द कास्केट्स दैट द पोर्सियाज स्वीटर्स मस्ट पिक अप फ्राम आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स, कि उसमें जो पोर्सिया के स्वीटर्स थे वो कास्केट सीन पर कौन सी कास्केट्स चूज़ किए गए, जो कास्केट चूज़ किए गए थे वो किस मटेरियल के बने हुए थे। तो इसमें से जो ऑप्शंस नंबर ए है, एक गोल्ड, सिल्वर, लेड। वो जो कास्केट बने थे किसमें के बने हुए थे? गोल्ड के, सिल्वर का, लेड का। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है टीक और महोगनी एंड पाइन। ऑप्शन सी है बोने एंड पोर्सिलेन, क्ले। ऑप्शन डी है मार्बल, स्टोन, ब्रिक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गोल्ड, सिल्वर, लेड। जो पोर्सिया के सीटर्स थे उनके द्वारा चूज किए गए जो कास्केट थे वो गोल्ड के बने हुए थे, सिल्वर के बने हुए थे, लेड के बने हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन साइलाक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो, कि वो कौन सा रीजन नहीं है जिससे कि साइलाक एंटोनियो से हेट करता था। इसके में कौन सा ऑप्शन सही नहीं, कौन सा रीजन नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है कि एंटोनियो इज इन लव विथ साइलाक्स डॉटर जेसिका। दूसरा ऑप्शन है एंटोनियो हैज़ इंसल्टेड साइलाक इन द पास्ट। तीसरा ऑप्शन है एंटोनियो लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्टिंग विच द डैमेज साइलाक्स बिजनेस। चौथा ऑप्शन है एंटोनियो हेट्स जीव। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन, कि इसमें से कौन से भी रीजन नहीं है। साइलाक गिव्स फॉर हेटिंग रीजन, जिसको साइलाक्स नहीं बताता है कि वो एंटोनियो से किस रीजन से हेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो इज इन लव विथ साइलाक्स डॉटर जेसिका। साइलाक यह नहीं बताते हैं कि एंटोनियो उसकी लड़की जेसिका से प्यार करता है। यह रीजन साइलाक नहीं बताता है। बाकी जो और रीजन्स हैं ये सारे रीजन्स साइलाक बताता है उसे हेट करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डज साइलाक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लेश बसानियो एंड एंटोनियो, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कि एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज। ऑप्शन बी है एज हिज वे ऑफ बीइंग चैरिटेबल। ऑप्शन सी है एज ए हार्मलेस प्रैंक। ऑप्शन डी है एज ए वे ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ए हार्मलेस प्रैंक, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट द पोर्सिया विल डिसलाइक, कि जो प्रिंस ऑफ मोरक्को था उसको कौन सा डर था कि पोर्सिया विल डिसलाइक हिम, कि पोर्सिया उन्हें डिसलाइक करेंगी, पोर्सिया उसे नापसंद करेंगी। वो कौन सा रीज़न था जिससे प्रिंस ऑफ मोरक्को डर रहा था? जिसमें पहला ऑप्शन है ही इज ब्रैगार्ट, दूसरा ऑप्शन है ही हैज़ ए डार्क कॉम्प्लेक्सियन, तीसरा ऑप्शन है ही रिसेंटली प्रूव्ड ए क्वार्ड इन बैटल, ऑप्शन नंबर डी है हिज क्लोथेज ऑफ द फ्लैम्बोयंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैज़ ए डार्क कॉम्प्लेक्सियन। प्रिंस ऑफ मोरक्को इस बात से डर रहा था कि वह सांवले रंग का है, कहीं पोर्सिया उसे नापसंद ना कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है होम डज बसानियो एग्री टू ब्रिंग विथ हिम टू बेलमांट। इसमें से पहला ऑप्शन है ओल्ड गुब्बो, ग्रेसियानो, एंटोनियो, जेसिका, जिसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेसियानो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द माइजरी ऑफ लाइफ विथ साइलॉक। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिकमिंग ए मोर डिवाउट जीव, ऑप्शन नंबर बी इंश्योरिंग दैट साइलॉक लूजेज हिज बॉन्ड टू एंटोनियो, ऑप्शन नंबर सी होगा लॉकिंग हर सेल्फ इन हर रूम, ऑप्शन नंबर डी है मैरेइंग लॉरेंजो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, मैरेइंग लॉरेंजो, यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका अकॉर्डिंग टू द लॉरेंजो प्लान हाउ विल जेसिका स्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस, कि लॉरेंजो के अनुसार जो लॉरेंजो का प्लान था, हाउ विल जेसिका स्केप, कि घर से जेसिका कैसे स्केप करेगी, कैसे भागेगी अपने पिता के घर से, वो उसका कौन सा प्लान था, लॉरेंजो का कौन सा प्लान था? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सी विल डिस्ग्यूज हर सेल्फ एज ए लॉरेंजोज टार्च बियरर एंड स्लीप आउट अनडिक्टेटेड, ऑप्शन नंबर बी होगा सी विल लीव ड्यूरिंग द नाइट वाइल द साइलॉक इज एस्लीप, ऑप्शन नंबर सी होगा सी विल टेक हर फादर टू लार्ज पब्लिक एंड ऑक्शन एंड गेट लूज इन क्राउड, ऑप्शन नंबर डी होगा सी विल फेक हर ओन डेथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल डिस्ग्यूज हर सेल्फ एज लॉरेंजोज टार्च बियरर एंड स्लीप आउट ऑफ अनडिक्टेटेड, कि लॉरेंजो ने प्लान बनाया था कि सी विल डिस्ग्यूज, वो एक डिस्ग्यूज अपने आप को डिस्ग्यूज करके भगेगी, अपने आप को डिस्ग्यूज करके भगेगी लॉरेंजोज टार्च बियरर, एक टार्च बियरर के रूप में, एंड स्लीप आउट अनडिक्टेटेड, जिससे उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका हाउ डज साइलाक रिएक्ट टू लूजिंग लॉन्सलेट एज द सर्वेंट। तो इसका पहला ऑप्शन है ही वीप्स इन प्राइवेट, ऑप्शन नंबर बी है ही टेल्स लॉन्सलेट दैट द बसानियो विल बी ए हार्डर मास्टर, ऑप्शन नंबर सी ही बीट्स लॉन्सलेट विथ स्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी है ही रिफ्यूजेज टू प्ले लॉन्सलेट द वेजेज हिज ओज हिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही टेल्स लॉन्सलेट दैट द बसानियो विल बी ए हार्डर मास्टर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज पोर्सिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्को फेलर एज ए स्वीटर्स। इसमें पहला ऑप्शन है इसका सी प्रेज दैट नो वन विथ सच ए डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड, ऑप्शन नंबर बी है सी इज रिलीव्ड बिकॉज द क्विक टेम्पर्ड प्रिंस वुड नॉट हैव मेड ए सुटेबल हस्बैंड्स, और ऑप्शन नंबर सी है सी इज सैड टू लूज सच ए वेल्दी स्वीटर्स, ऑप्शन नंबर डी है सी लाफ एट हिज फूलिशनेस एंड सेंड हिम अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रेज दैट नो वन विथ सच ए डार्क स्किन एवर विंस हर हस्बैंड।
पोर्सिया यह सोचती थी, वह प्रार्थना करती थी कि नो वन विथ, कि ऐसा कोई आदमी से उसकी शादी ना हो, सच ए डार्क स्किन, जो काली चमड़ी वाला हो, इवर विन से हर हैंड, कि ऐसी कोई व्यक्ति इस जो कास्केट सीन था उसमें ऐसा कोई व्यक्ति ना जीते कि जिसकी जो काली चमड़ी वाला हो, डार्क स्किन वाला हो, ऐसा पोर्सिया प्रेयर करती थी। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, हु लूज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी द पोर्सिया लूजिंग द सिल्वर कास्केट। हु लूज द अपॉर्चुनिटी, कौन था जो अपॉर्चुनिटी खो दिया था टू मैरी ऑफ पोर्सिया लूजिंग बाय द लूजिंग सिल्वर कास्केट, द ज्यू ऑफ माल्टा, द प्रिंस ऑफ अरागन एंड द ड्यूक ऑफ अर्ल, द विस्काउंट ऑफ नॉर्मंडी। तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिंस ऑफ अरागन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हु लूज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्सिया बाय द चूजिंग हर सिल्वर कास्केट। हु लूजेज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी, पोर्सिया से शादी करने का कौन से वो कौन थे जो कि अपना अपॉर्चुनिटी खो दिए थे। चूजिंग द सिल्वर कास्केट, सिल्वर कास्केट को चूज करने के बाद पोर्सिया से शादी करने की अपॉर्चुनिटी खो दिए थे। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है द ज्यू ऑफ माल्टा, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंस ऑफ अरागन, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूक ऑफ अर्ल, ऑप्शन नंबर डी है द विस्काउंट ऑफ नॉर्मंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस ऑफ अरागन। प्रिंस ऑफ अरागन थे जो कि सिल्वर कास्केट चूज करने के बाद पोर्सिया से शादी करने की अपॉर्चुनिटी खो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकॉर्डिंग टू टाइबाल्स रिपोर्ट फॉर व्हाट जेसिका, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकॉर्डिंग टू टाइबाल्स रिपोर्ट फॉर व्हाट डिड जेसिका ट्रेड द साइलॉक्स मोस्ट प्रीकियस रिंग। क्वेश्चन यह है अकॉर्डिंग टू टाइबाल्ट के रिपोर्ट के अनुसार फॉर व्हाट डिड जेसिका ट्रेड, जेसिका क्या खरीदना चाहती थी साइलॉक्स मोस्ट द प्रीसियस रिंग, कि अपने पिताजी का साइलॉक का जो सबसे कीमती रिंग था उसके उसके ट्रेड के द्वारा जो जेसिका थी उसमें से क्या खरीदना चाहती थी उसके बदले। तो ऑप्शन नंबर ए है ए गोंडोला एंड ए हार्स ऑफ बसानियो, बसानियो के लिए एक हार्स, एंड ए क्रिश्चियनिंग गाउन फॉर हर द चाइल्ड, एंड ए मंकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए मंकी। जेसिका अपने पिता की जो सबसे कीमती रिंग चुरा करके वह एक बंदर खरीदना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका कि व्हाट कोर्स ऑफ द एक्शन डज पोर्सिया सजेस्ट व्हेन द लर्न दैट द साइलॉक विशेष टू कलेक्ट हिज द पाउंड ऑफ फ्लेसेस। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दैट द बसानियो एंड हिज द मेन डिस्क्यूज द देमसेल्फ एंड द यूसर्स एंड एंटोनियो ऑफ सेफ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वेनिस। ऑप्शन नंबर बी है दैट हैड द मैटर बी डील्ड विथ इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर सी है दैट जेसिका प्लीड विथ हर द फादर फॉर मर्सी, एंड ऑप्शन नंबर डी है द बॉन्ड ऑफ द पेड मेनी टाइम्स ओवर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट द बॉन्ड बी पेड मेनी टाइम ओवर, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि वेयर डज द पोर्सिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट्स बाल्थाजार टू हरी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है टू एन अपेथोकैरी, और ऑप्शन नंबर बी है टू पाडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टू पाडुआ इज विजिट डॉक्टर बेलेरियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट कंप्लेंट डज लॉन्सलेट मेक रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन ऑफ जेसिका कन्वर्जन ऑफ द ज्यू। इसमें पहला ऑप्शन है ही सेज देयर द वुड बी नो वन लेफ्ट ऑफ द लोन मनी, ऑप्शन नंबर बी है सी सेज द गारमेंट इंडस्ट्री वुड सफ़र, ऑप्शन नंबर सी है ही सेज दैट द प्राइस ऑफ द बैकन वुड सोर, ऑप्शन नंबर डी है ही सेज, ऑप्शन नंबर डी है ही सेज द कैथोलिक चर्च
वुड बी अनेबल टू हैंडल मैनी कन्वर्जन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ही सेज दैट द प्राइस ऑफ बैकन वुड सोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 17 कि इन कोर्ट हाउ डज द एंटोनियो रिएक्ट टू साइलॉक्स इंसिस्टेंस ऑन द कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ही वीप्स ओपनली, ऑप्शन नंबर बी, ही ओज दैट ही वुड द मीट ऑफ द साइलॉक्स हेटेड विद द पेटियंस, ऑप्शन नंबर सी है, ही कर्सेज द साइलॉक ऑफ द वेंजफुलनेस, ऑप्शन नंबर डी है, ही मेक इम्पाइसेंट ऑफ द प्ली टू द कोर्ट एंड द इन्वर्टेंस ऑफ द बिहाफ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही ओज दैट he will meet Shylock and hatred with Patience। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who entered the court and disguised as a young doctor of law named बाल्थाजार। ऑप्शन नंबर ए है पोर्सिया, नेरिसा एंड जेसिका लॉरेंजो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्सिया इसका करेक्ट आंसर है। जो डिस्ग्यूज नेम से गई हुई थी एक बाल्थाजार के नाम से, तो पोर्सिया थी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट द लूप होल इन द साइलॉक्स बॉन्ड एंड अलाउज द पोर्सिया टू स्टॉप इन द टेकिंग ऑफ द पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लेश। कि वो कौन सा बॉन्ड था जिससे पोर्सिया उसे एक पाउंड मांस एंटोनियो के एक पाउंड मांस काटने से रोक देती है। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ही यूज द लॉज ऑफ द प्रोहिबिट साइलॉक फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग हिज द ट्रेड ऑन द साइबाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइलॉक इज इंटाइल्ड ओनली टू फ्लेश बट नॉट ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है, साइलॉक फॉरगेट टू साइन द बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देयर इज नो हार्ड एविडेंस दैट एंटोनियोज शिप्स हैव संक एंड दैट ही कैन नॉट पे द बॉन्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि साइलॉक्स इज द इंटायर्ड ओनली द फ्लेश बट नॉट ब्लड। पोर्सिया ने यह शर्त रखी थी कि आपके बॉन्ड पेपर पे यह है कि आप फ्लेश काटेंगे ना कि ब्लड। कि फ्लेश काटने के कि साइलॉक इंटायर्ड ओनली फ्लेश, केवल आप फ्लेश से निकालेंगे एक पाउंड बट नॉट ब्लड, लेकिन ब्लड नहीं। तो इसी बॉन्ड में पोर्सिया इनको एक पाउंड मांस काटने से रोक दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ साइलॉक द पनिश्ड फॉर द सीकिंग टेक एंटोनियोज लाइफ। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ही इज बैनिस्ड, ऑप्शन नंबर बी है, ही इज ऑर्डर टू सरेंडर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द चर्च ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर सी है, ही मस्ट कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी एंड विल हिज पोसेशंस टू जेसिका एंड लॉरेंजो अपॉन हिज डेथ। ऑप्शन नंबर डी है, ही मस्ट वर्क एंटोनियो सर्वेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, कि वो क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाए, एंड विल हिज द पोसेशंस ऑफ टू जेसिका एंड लॉरेंजो अपॉन हिज डेथ, और वह अपनी मृत्यु के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जेसिका और लॉरेंजो को दे दे। यही हाउ इज साइलॉक पनिश्ड, यही पनिश साइलॉक को कोर्ट के द्वारा दिया गया है एंटोनियो के लाइफ के लिए। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ये इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।